तो चलो एक क्वेश्चन और करते हैं डोमेन और रेंज पे। और ये क्वेश्चन अभी तक हमने जितने किए हैं ना सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसके पेपर में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते ही हैं। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन रूट के ऊपर है। ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन में? कहता है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन fx इक्वल्स टू √25 माइनस एक्स स्क्वेयर। मुझे करना क्या है, मुझे डोमेन और रेंज निकालना है। फंक्शन क्या दे रखा है, रूट के अंदर 25 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो डोमेन का मतलब क्या होता है, वो सारी वैल्यूज x की निकालनी है जिनको अगर मैं यहाँ पुट करूँ, वो x की वैल्यूज जिनको मैं यहाँ पुट करूँ तो ये कोई रूल जो है वायलेट ना हो, जैसे रूट के अंदर नेगेटिव ना आ जाए। ठीक है, चलो फिर तो इसको करते हैं। तो गिवन क्या है मुझे, fx इक्वल है √25 माइनस एक्स स्क्वेयर, राइट। अच्छा, इसमें रूट आ गया। रूट के लिए मैं क्या पढ़ा था कि वो नंबर्स पुट करने होते हैं जिससे रूट में नेगेटिव ना आ जाए, पर जिनसे रूट में नेगेटिव आ रहा है उनको छोड़ देते हैं। तो कौन से एक्स पुट कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, जिससे ये अंदर वाला जो है 0 या 0 से बढ़ा रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, दिस इंप्लाइज 25 माइनस एक्स स्क्वेयर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। मतलब वही नंबर्स पुट कर पाऊंगा मैं फंक्शन में यहाँ पे जिससे रूट के अंदर जो पड़ा है वो 0 या 0 से बड़ा है। इसको देखो अब ध्यान से, इसको करने के ना बड़े तरीके हैं। ठीक है, इसको आगे सोल्व करने के ना बहुत तरीके हैं, कोई अलग से पढ़ाता है, कोई अलग से पढ़ाता है। तो मैंने इसको करने के ना तुम्हें 2 तरीके बताता हूँ। ठीक है, बहुत सिंपल से हैं। क्या तरीके हैं वो सिंपल से, ये हम ना 6th चैप्टर में पढ़ेंगे। हमारे सिलेबस में जो 6th चैप्टर है ये उसमें पढ़ा जाएगा। क्या होगा उसमें, कहता है कि अगर कहीं ना ऐसा कुछ आए, देखो एक्स स्क्वेयर इज लेस देन इक्वल्स टू ए स्क्वेयर, कहीं पे भी ऐसा आए एक्स स्क्वेयर इज लेस देन इक्वल्स टू ए स्क्वेयर, इसको गांठ बांध लो, इसको साइड में लिख लो, बहुत जरूरी है। तो कहता है इसका मतलब होगा माइनस ए लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू ए। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या है, जैसे सपोज करो, मैं इसको एक एग्जांपल की हेल्प से करता हूँ। ठीक है, ये हमें पता लग गया कैसे ट्रू हुआ ये। जैसे इसकी बात करते हैं, इसको मैं इधर ले गया, ये नेगेटिव का है, इधर इधर का क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। तो दैट विल बी 25 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर। इसको मैं ऐसे करके लिखूँ तो एक्स स्क्वेयर इज लेस देन इक्वल्स टू 25, मतलब 5 का स्क्वेयर, है ना। देख लो आ गया इस फॉर्म में, ये यही था, मैं इसको इधर ले गया, ये कुछ ऐसा बनेगा, और इसको मैंने ऐसे लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्स स्क्वेयर इज लेस देन इक्वल्स टू ए स्क्वेयर। तो इसके हिसाब से क्या होगा, ये जिसका स्क्वेयर है यहाँ उसका नेगेटिव, ये किसका स्क्वेयर था 25, 5 का स्क्वेयर। तो दिस इंप्लाइज -5 यहाँ आ जाएगा, फिर ये वाला साइन, फिर जो यहाँ लेफ्ट में लिखा हुआ था जिसका स्क्वेयर था, लेफ्ट में किसका स्क्वेयर था, एक्स का, और फिर वही नंबर प्लस साइन के साथ, वही नंबर प्लस साइन के साथ। तो एक्स के क्या आ गया, एक्स कहाँ से कहाँ वेरी कर सकता है, -5 से 5 तक, उसके बाहर वेरी नहीं कर पाएगा। और बात भी सही है, देख लो 5 के बाद मैंने ना 6 ले लिया, 6 यहाँ पुट कर दिया, तो 6 का स्क्वायर 36, 25 माइनस 36 -11, बात नहीं बनेगी। 7 पुट करोगे तब भी बात नहीं बनेगी, इनफैक्ट 5.1 भी पुट करोगे ना तब भी बात नहीं बनेगी। -5 से छोटा नहीं पुट कर सकता मैं। क्या कह रहा है वो, कह रहा है x जो है -5 से इक्वल या उससे बड़ा, 5 से छोटा या 5 के इक्वल। तो -5 से छोटा -6 होता है, -6 पुट करूंगा फिर से क्या आएगा, √(-11), फिर भी नहीं हो पाएगा। मतलब यही पॉसिबल वैल्यूज हैं। तो डोमेन क्या होगा इसका, देयरफॉर डोमेन इज इक्वल्स टू, ये इंटरवल नहीं है, ये इंटरवल है ना, हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में। तो इंटरवल है कहाँ से कहाँ, -5 से 5 पे, और क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी आ रही है तो कौन से वाले सिंबल आएंगे, क्लोज्ड वाले। तो डोमेन क्या होगा मेरा, ये हो गया। ठीक है, तो ये एक तरीका है डोमेन निकालने का, इसे नोट डाउन कर लो, ये आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको 6 चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, अब कुछ लोग इसको ना किसी और तरीके से भी करते हैं, एक बार इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम ना इसको मैं रब कर देता हूँ, उसको तरीका बताता हूँ दूसरा तरीका क्या है, क्योंकि पेपर में तो हमें कोई एक ही तरीका यूज़ करना है ना, हम 2 थोड़ी यूज़ कर सकते हैं। तो तुम चाहे ये यूज़ करो अगर इसकी हेल्प से समझ में आ गया है, या मैं एक दूसरा तरीका और करवा देता हूँ, उसकी हेल्प से कर लो। ठीक है, देखो उसमें क्या कहता है वो, उसको ना यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, इस वाले को। तो ये तुम्हारी चॉइस है, या तो इतना या फिर ये। ठीक है, क्या करना है इसमें, 25 माइनस एक्स स्क्वेयर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 तो हमारे पास है ही यहाँ पे, है ना। चलो फिर, तो ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर टाइप का नहीं है, देख लो 5 का स्क्वेयर माइनस एक्स का स्क्वेयर क्या आएगा, ए माइनस बी, ए प्लस बी, दैट इज 5 माइनस एक्स, 5 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, है ना। तो मेरा ये आ गया बेसिकली। अच्छा, अब मुझे ना वो एक्स की वैल्यूज पुट करनी है सच दैट उनको यहाँ पुट करो, इसमें भी पुट करो, उनका प्रोडक्ट जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ जाए।
क्या कर सकता हूँ मैं, एक बार मैं -5 से छोटे नंबर पुट कर सकता हूँ। -5 से छोटे पुट करना मतलब -6 -7 ऐसे, तो मैंने -6 पुट किया है यहाँ पे, ये आएगा 5 माइनस ऑफ -6, 5 + 6 11, 5 - 6 -1, तो क्या आ जाएगा -11, -11, तो ये इक्वलिटी ट्रू नहीं करेगा, देख लो, -11 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये तो गलत होता है, तो मैं -5 से छोटे नहीं पुट कर सकता, है ना। चलो, तो मतलब -5 से छोटे तो गए, उनकी मैं बात ही नहीं करूँगा, ठीक है। देखो मुझे केस कैसे बनाने हैं, बनाने कैसे हैं केस, इसको चेक कर लो, 0 कहाँ होता है, 5 पे होगा ना, तो ये मैंने पॉइंट ले लिया, मैंने रियल लाइन ड्रॉ कर दी ऐसे, इसकी कहाँ 0 होगा, -5 पे, -5 हो गया। अब मेरे पास में 3 ऑप्शन है, या तो ये या फिर ये, इनमें से ही कोई आंसर बनेगा, गारंटेड है। -5 से छोटा मैंने पुट करके देखा, ये ट्रू नहीं होगा। -5 से 5 के बीच में, अब तुम पूछोगे -5 और 5 कहाँ से आए, ये 0 कहाँ होगा, 5 पे, 5 इधर आ गया, ये -5 पे होगा, वो इधर आ गया, क्योंकि -5 छोटा होता है वो लेफ्ट में आएगा, 5 बड़ा होता है -5 से, तो वो राइट में आएगा। अब -5 से 5 के बीच में पुट करके देखो, -5 से 5 के बीच में तुम अपनी मर्जी से कोई भी पॉइंट ले लो, अपनी मर्जी से 0 ले लो, सबसे आसान है। -5 से 5 में कहीं ना कहीं 0 आता है ना बीच में, ले लो 0 पुट करूँगा 5, 0 पुट करूँगा 5, 5 × 5 25 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मतलब यहाँ तो ट्रू होगा। एक ही पॉइंट काफ़ी है, बार बार ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है हमें। तीसरा बचा ये, सारे चेक करने हैं, ऐसा नहीं कि एक आ गया छोड़ दो, सारे चेक करने हैं। 5 से बड़ा ले लो कोई भी पॉइंट, 6 ले लो, 7 ले लो, 6 ले लो फिर से, या 7 ले लो। चलो इस बार 7 पुट किया मैंने यहाँ पे, 5 - 7 -2 × 5 + 7 12, -2 × 12 -24, क्या -24 इसको सेटिस्फाई करेगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 नहीं करेगा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, कौन होगा, -5 से 5, देख लो, -5 से 5, तो एक तरीका ये भी है करने का, ठीक है। पर इसको ऐसे लिखा नहीं जाएगा, इसको कैसे लिखेंगे हम, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बनाया था, इसको लिखना देखो कैसे है। ठीक है, तो इसके बाद मैंने क्या किया, ऐसे पॉइंट लाइन बनाई -5 से 5 पे, यहाँ पे मुझे ना सिर्फ साइन लिखने हैं। यहाँ पे कैसे साइन आया था इस वाले में, लेस देन इक्वल्स टू 0, यहाँ पे कैसे आया था, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू 0। हमें कौन से वाला चाहिए, ग्रेटर इक्वल्स टू 0, मतलब ये, विच इम्प्लाइज किसकी वैल्यू आई है, एक्स की, एक्स कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, -5 से 5, ठीक है। तो डोमेन क्या होगा मेरा, देयरफॉर डोमेन इज -5 से 5, राइट। ये हमने इंटरवल्स में पढ़ा था कि इसको इंटरवल में ऐसे लिखा जाता है। तो ये तुम्हारी चॉइस है, अब तुम ये मेथड करो या ये करो, बट करो इनमें से एक ही। आई थिंक ये सबसे आसान है, क्योंकि इसका मैं डायरेक्ट पता है आइडेंटिटी लगनी है, ठीक है। चलो, तो अभी इसे क्या करो, इसे नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसकी रेंज निकलवाता हूँ। रेंज निकालने का तरीका इससे भी आसान है, बिल्कुल आसान है। ये किसकी वैल्यू आई है, एक्स की पॉसिबल वैल्यू जो मैं इसमें पुट कर सकता हूँ, है ना। रेंज के देखते हैं, चलो नोट डाउन करना है, फटाफट नोट डाउन कर लो इसे, वीडियो को पॉज करो, तो हम इसकी रेंज निकालते हैं, ठीक है। जौन सा भी तुम्हें मेथड करना है वही नोट डाउन करना, दोनों मत करना, ठीक है। अगर इसका यूज़ करोगे तो ये मेंशन करना, इसका यूज़ करोगे तो कुछ मेंशन करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ हमने इसका यूज़ ही नहीं किया। एक बार पॉज करो, इसे नोट डाउन करो। चलो, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऊपर वाला लिखे रहने दे रहा हूँ, नीचे वाला हटा रहा हूँ, यहाँ पे मैं रेंज कर देता हूँ कि रेंज कैसे निकालते हैं। चलो, तो रेंज निकालनी है मुझे, अब मैं रेंज निकाल लेता हूँ। तो रेंज निकालने के लिए क्या करना होगा मुझे, रेंज, अच्छा अभी हमने जो क्वेश्चन किया था रेंज निकालने के लिए कैसे किया था, लेट fx इक्वल्स टू वाई, अभी हमने यहाँ किया था लेट fx इक्वल्स टू वाई, fx की वैल्यू पुट की थी, वहाँ पे हमने फिर क्या किया था, ऐसे किया था ना अभी, देखो यहाँ पे जस्ट यहाँ पे लिखा था हमने अभी कि लेट fx इक्वल्स टू वाई, fx की वैल्यू थी 3/2 - x² इक्वल्स टू वाई, इसको सिंप्लीफाई किया था, x की वैल्यू निकाली थी, वो आई थी +-2y - 3/y, है ना। फिर इस पर कंडीशन लगाई थी, वो एक तरीका था। अब दूसरा तरीका देखिए जो इससे भी आसान है, देखें उसको। चलो, तो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालनी है रेंज। रेंज मतलब y की वैल्यूज, है ना। मुझे एक चीज़ बताओ, fx किसके इक्वल है, गिवन है 25 - x², और x के ऊपर क्या कंडीशन है, x जो है वो -5 से 5 के बीच में ही रह सकता है, मतलब मैं इसमें कुछ भी पुट करूँ वो -5 से 5 में ही होना चाहिए। चलो, मैं -5 पुट करूँ या +5 पुट करूँ, इनमें आंसर सेम आएगा। क्यों सेम आएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। तो मैं -5 पुट करो, देखो यहाँ पे -5 आएगा तो -5 का स्क्वायर 25, 25 - 25 0, अंडर द रूट 0 0, या 5 पुट करो
तब भी 0 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर में तुम सेम नंबर और नेगेटिव में और सेम पॉजिटिव पुट करोगे आंसर सेम आता है। तो तुम -5 से 5 पुट करो, दोनों सेम आंसर देंगे 0 0, तो 0 उसका आंसर आएगा। अच्छा, इसका मतलब तो ये होगा कि मैं 0 से नेगेटिव साइड वाले पुट करूँ या 0 से पॉजिटिव साइड वाले पुट करूँ, दोनों बार आंसर सेम आना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं 0 से पॉजिटिव वाले पुट कर लेता हूँ। चलो, तो 0 पुट किया तो मैंने क्या देगा, ये 0 पुट करने पे ये 0 हो गया, तो यहाँ पे 0 पुट किया, ये 0 हो गया। 25 - 0 25, अंडर द रूट 25 इज 5, तो एक वैल्यू आएगी 5। जैसे जैसे मैं 0 से ऊपर बढ़ता जाऊंगा, जैसे 0.1 यहाँ पे आएगा 0.1 का स्क्वायर, ये 25 से छोटा हो जाएगा, है ना, 25 से छोटा होगा। लेट अस सपोज 24.99 आ गया, उसका रूट क्या होगा, फिर वो 5 से छोटा होगा। ऐसे ही जब मैं x की वैल्यू उससे बड़ी लूंगा, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ना वैसे तो -5 से 5 पुट करना था मुझे, बट ये पुट करो, ये पुट कौन सा सेम आ रहा है, तो मैंने ना यहाँ से पुट करना स्टार्ट कर दिया। 0 पुट किया तो 5 आ गया। 0 से जस्ट अगला पॉइंट जो भी होगा वो पुट करूंगा ना, तो ये 25 से छोटा हो जाएगा। अगर ये 25 से छोटा होगा तो उसके रूट भी 5 से छोटी आएगी। ऐसे ही फिर मैंने 1 पुट करूंगा कहीं ना कहीं, फिर 2 3 के बीच के नंबर्स पुट करूंगा, ऐसे करता करता कहाँ तक जाऊंगा मैं, 5 तक। इनके बीच में जब भी एक नंबर पुट करूंगा ना, एक एक आंसर आएगा, है ना। तो मतलब क्या है, ये एक इंटरवल है ना, 0 से 5 का क्लोज इंटरवल है। इसमें जब पुट करूंगा तो आंसर भी क्या आएगा, इंटरवल ही आएगा फिर तो। चलो फिर तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ रही है, 5 आ रही है। कब, 0 पुट करने पे। जैसे जैसे मैं 0 से बड़ा होता जा रहा हूँ, ये छोटा होता जा रहा है ना। तो मैक्सिमम मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, 5 तक। तो जैसे ही 5 पुट करूँ क्या आएगा, 0 आएगा। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। क्योंकि मैंने इंटरवल पुट किया इसके अंदर, तो जो आंसर आएगा वो भी क्या आने वाला है, इंटरवल। तो किसके इक्वल आएगा मेरा, वो इसके इक्वल। मतलब मैं कुछ भी पॉइंट्स पुट करूँ, कुछ भी आंसर पुट करूँ, इसमें कोई भी वैल्यूज पुट करूँ, आंसर क्या आएगा हमेशा 0 से 5। देयरफॉर रेंज इज इक्वल्स टू 0 से 5। ठीक है, तो ये सबसे आसान तरीका है वैल्यूज पुट करने का। बस यहाँ पे ये ध्यान रखना कि मैंने इंटरवल पुट किया है तो आंसर इंटरवल आएगा। ठीक है, ऐसे मत लिख के आ जाना 0 से 5, ये गलत होगा। इंटरवल पुट किया है तो इंटरवल ही आंसर आएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये सेकंड मेथड था रेंज निकालने का, बट ये इसी तरह के क्वेश्चंस में वैलिड है, जरूरी है हर क्वेश्चंस में वैलिड होगा। ठीक है, तो जिस क्वेश्चन में जो सा आसान मेथड है हम वही कर रहे हैं। पेपर में क्या होगा, या तो यहाँ पे 25 - x², या 14 - x², या 9 - x², या 4 - x², ऐसे आएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन। ठीक है, अगर 16 - x² आ गया तो ये -4 से 4 होगा, ये 0 से 4 हो जाएगा। 9 - x² अंडर द रूट आ गया तो ये -3 से 3, ये 0 से 3। दैट्स इट, काफ़ी सिंपल। चलो, तो एक क्वेश्चन और करते हैं हम, काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है। कहते हैं इफ fx इक्वल्स टू y इक्वल्स टू ax माइनस बी ओवर में cx माइनस डी, तो मुझे प्रूव करना है, देन प्रूव दैट f ऑफ y इज इक्वल्स टू x। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन में क्या बोला उसने, कहता है fx जो है वो y के इक्वल है और y किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। मतलब ये तो हमें पता ही होता है कि y और fx इक्वल होते हैं। कह रहा है इन दोनों की वैल्यू ना ये होगी। ठीक है, और हमें प्रूव करना है कि अगर मैं f के अंदर y ही पुट कर दूं, x की जगह पे क्या पुट करूंगा इस बार y, तो उसके अगर मैं f के अंदर y पुट कर दूं और उसको सिंप्लीफाई करूं तो लास्ट में आंसर क्या आएगा, x आएगा। तो f के अंदर क्या पुट करना पड़ेगा मुझे, y। चलो फिर, तो गिवन क्या है मुझे, f ऑफ x इज ax माइनस बी ओवर में cx माइनस a। क्या करना है मुझे, f के अंदर y पुट करना है। तो यहाँ x है तो यहाँ x, यहाँ x, यहाँ y होगा तो यहाँ y, यहाँ y। तो दिस इंप्लाइज f ऑफ y इज ay माइनस बी ओवर में cy माइनस a। ये वैल्यू आ गई f ऑफ y की। बट मुझे y की वैल्यू भी दे रखी, कह रहा है y भी इसके इक्वल होगा, तो y की वैल्यू ये है तो y की वैल्यू पुट कर सकता हूँ मैं यहाँ पे। तो मैंने y की वैल्यू पुट की, तो a इंटू में ax माइनस बी ओवर में cx माइनस a माइनस बी ओवर c टाइम्स ऑफ ax माइनस बी ओवर में cx माइनस a हो गया। अब ये आ गया मेरा y की वैल्यू पुट करने के बाद। मुझे करना क्या है, इसको बस सिंप्लीफाई करना है, कैंसिल आउट करना है, कुछ कुछ करके ना x आ जाएगा, और आएगा ही। प्रूव करने के लिए बोला भाई, फिर तो आना ही आना, चाहे धक्के से लाना पड़े। चलो फिर इसको ना अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आएगा a² x माइनस ए बी ओवर में cx माइनस a माइनस बी। इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो acx माइनस बी सी ओवर में cx माइनस a माइनस a। राइट, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा बन गया ये। अब मैं क्या करूंगा, सिंपल इसको ना एलसीएम ले लूंगा। तो इसका एलसीएम इसके साथ लूंगा, इसके नीचे क्या पड़ा हुआ, 1 पड़ा हुआ, तो 1 का इसका एलसीएम क्या आएगा, यही आएगा। तो दैट इज cx माइनस a आ गया। अब एलसीएम लूंगा तो क्या आ गया, cx माइनस a, ये तो cx माइनस a है तो ये तो सेम रहेगा फिर। तो ये रहेगा a² x माइनस ए बी माइनस, यहाँ नीचे 1 पड़ा था, एलसीएम क्या है cx माइनस a, तो क्या होगा cx माइनस a इसके साथ मल्टीप्लाई होगा,
तो माइनस बी टाइम्स ऑफ सी एक्स माइनस ए। और ऐसे ही फिर मैं जो ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट है इसको करूँगा। इसका एलसीएम क्या होगा, यहाँ पड़ा है सी एक्स माइनस ए, इसके नीचे पड़ा है 1, तो 1 का और इसका एलसीएम क्या होगा, यही होगा। चलो फिर, तो 1 का और इसका एलसीएम आ गया मेरा सी एक्स माइनस ए, तो ये आएगा ए सी एक्स माइनस बी सी। क्योंकि इसके नीचे 1 पड़ा हुआ है, 1 का इसके साथ एलसीएम क्या आया था, यही आया था, तो इसको यहाँ जाना पड़ेगा। दैट विल बी माइनस ए टाइम्स ऑफ सी एक्स माइनस ए। ठीक है, चलो अब देखो ये और ये चीज़ तो कट गई, क्यों, क्योंकि सेकंड पे और फोर्थ पे वो कट जाते हैं। क्या बचेगा, सिर्फ ये बचेगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। चलो फिर, तो इसको सिंप्लीफाई करूँगा पहले ऊपर वाले को। सो एफ ऑफ वाई किसके इक्वल है, ए स्क्वायर एक्स माइनस ए बी, माइनस इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस बी सी एक्स माइनस माइनस प्लस ए बी। ऐसे ही फिर डिनोमिनेटर वाला ये, तो ये इसको और इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो ए सी एक्स माइनस बी सी, और ये माइनस ए जब अंदर जाएगा तो फिर क्या होगा, माइनस ए इंटू में सी एक्स, तो माइनस ए सी एक्स और माइनस ए इंटू माइनस ए दैट इज प्लस ए। अब देखो ए बी से ए बी गया, ए सी एक्स से ए सी एक्स गया, क्या बचेगा, ये बचेगा ए स्क्वेयर एक्स माइनस बी सी एक्स, नीचे बचेगा ए स्क्वेयर माइनस बी सी। ऊपर से ना जो है एक्स कॉमन आ रहा है, तो एक्स कॉमन लेने के बाद ये बनेगा ए स्क्वेयर माइनस बी सी, और नीचे भी क्या पड़ा हुआ है मेरा, ए स्क्वेयर माइनस बी सी। ये कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या आ गया, एक्स। ठीक है, तो ये मुझे प्रूव करना है इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आज हमने क्या किए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं जो हम थ्योरी के हिसाब से भी और स्कूल के एग्जाम के हिसाब से भी पेपर में आ सकते हैं। इसको नोट डाउन करो, वीडियो को पॉज करो। हम एक तो क्वेश्चन और करते हैं, जो बच्चों की डाउट है हम वो करते हैं इसके बाद। तो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज के लेक्चर का। उसमें करना कुछ नहीं है, एक बच्चे का डाउट है और बहुत सिंपल सा है। बस क्या दिक्कत है इस क्वेश्चन में, वो थोड़ा लेंथी है। ठीक है, और उसमें थोड़ी सी नोटेशंस ज़्यादा है, पर हमें क्यों डर लगना, हमें तो सब आता ही है। देखो क्वेश्चन में कहता क्या है, एक रिलेशन डिफाइन कर रखी है, डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम क्यू टू क्यू। क्यू क्या है मेरा, द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। तो एक रिलेशन आर डिफाइन करनी है, कहां से, क्यू से लेके क्यू तक एक रिलेशन बनानी है हमें ऐसी। ठीक है, और उस रिलेशन के बारे में क्या कह रहा है, वो हमें कह रहा है इस रिलेशन को ना डिफाइन कुछ ऐसे किया गया है, डिफाइंड एज a comma b such that a b belongs to q and a minus b belongs to z। तो एक रिलेशन डिफाइन करनी थी हमने ऐसे, कह रहा है रिलेशन कैसे डिफाइन है, क्यू से क्यू पे है, रैशनल नंबर से रैशनल नंबर्स पे। ए कोमा बी, ए बी क्या है मेरे, रैशनल नंबर, ऑब्वियसली रैशनल नंबर ही होंगे, हमें पता है। जब ऐसी रिलेशन डिफाइन होती है तो ये कहाँ से आता है, ए से। ए कौन है यहाँ पे, क्या हुआ है, और ए कहाँ से आता है, बी से आता है। बी कौन है यहाँ पे, वो भी क्या हुआ है, तो ए भी कहाँ से आ गया, क्यू से। जो नई चीज़ है ना इसमें वो ये है, कहता है इनका अगर मैं डिफरेंस करूँ ना, इनका डिफरेंस करूँ, वो कहाँ जाना चाहिए, जेड में। जेड कौन होते हैं, इंटीजर्स। मतलब मुझे वो सारे पेयर्स लिखने हैं यहाँ पे जहाँ दोनों रैशनल नंबर्स होंगे और इनका जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, इंटीजर। ठीक है, फिर वो पूछ रहा है आर द फॉलोइंग ट्रू, आर द फॉलोइंग ट्रू। चलो फर्स्ट पार्ट देखते हैं, कह रहा है ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्यू। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है बहुत सिंपल है, कह रहा है क्या ये ट्रू है कि ए कोमा ए आर में आएंगे। मतलब कब, जब ये ए और बी इक्वल हो जाएंगे, जब ये ए और बी इक्वल हो जाएंगे तब क्या ए कोमा ए आर में आएगा। मतलब वो वाले नंबर जैसे ए कोमा ए, मतलब ए और बी इक्वल होंगे, मतलब 1 1 1/2 1/2 1/3 1/3 ऐसे, क्या वो आर में आएंगे। आर में कब आते हैं, मुझे बात बताओ, आर में कब आएंगे, जब वो आगे वाला भी और जो पीछे वाला भी वो रैशनल नंबर होने चाहिए। ऑब्वियसली उसने ए को पहले ही रैशनल बोल दिया तो ये तो रैशनल हो ही गए, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या सेटिस्फाई करनी होती है कि उनका जो डिफरेंस होगा, ये जो आगे लिखा है जो पीछे लिखा है, इनका जो डिफरेंस होगा वो क्या होना चाहिए, इंटीजर। मुझे एक बात बताओ, किसी भी नंबर में से मैं उसको ही माइनस कर दूं, क्या आता है, जीरो आता है ना। तो ए में से मैं ए माइनस करूंगा तो क्या आएगा, जीरो आएगा। तो इसका सोल्यूशन क्या बनेगा, एज ए माइनस ए इज जीरो। कोई भी नंबर ले लो यार, उसमें रैशनल होना कौन सी कंडीशन है, कोई भी नंबर ले लो, उसको मैं उसी में से माइनस करूंगा तो क्या आंसर आता है, जीरो आता है। और जीरो क्या होता है, इंटीजर होता है ना। एज ए माइनस ए इक्वल्स टू जीरो बिलोंग्स टू जेड, और ये सभी के लिए ट्रू होगा ना, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्यू। तो हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, विच इंप्लाइज ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर
ऑल ए बिलोंग्स टू क्यू। ये ना फॉर ऑल ना बड़ा गंदा गंदा ना बार बार लिखते जाओ, है ना। इसे की नोटेशन होती है, देखो कैसे, ऐसे वी बनाओ, इसको ऐसे कर दो, ठीक है। तो इसका मतलब होता है फॉर ऑल, ये नोटेशन होती है मैथमेटिक्स में फॉर ऑल की, ठीक है। तुम यूज़ कर सकते हो अगर तुम्हारा टीचर अलाउ करता है, तो नहीं करता तो फॉर ऑल लिख दो भाई, ठीक है। पर ये नोटेशन होती है फॉर ऑल की मैथमेटिक्स में, और ये वैलिड नोटेशन है, ठीक है। चल, तो ये ट्रू हो गया भाई। क्यों ट्रू हो गया? क्योंकि उसने बोला था कि ए कोमा ए क्या इसके अंदर आएगा। कब आएगा वो? जब आगे वाला पीछे वाला, आगे वाला कौन है? ए, पीछे वाला भी कौन बनेगा? ए बनेगा। फिर तो ए और ए रैशनल नंबर है, वो तो दे ही रखा है भाई, ए रैशनल नंबर होगा और उनका डिफरेंस इंटीजर होना चाहिए। तो मैंने उस नंबर में से उसी को माइनस करूँगा तो क्या आएगा? इंटीजर तो आएगा ही आएगा। तो ये ट्रू होगा, मतलब जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का वो ट्रू होगा ही होगा, ठीक है। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है वो, मुझे कह रहा है कि अगर ए बी आर में आ जाए, ए बी अगर, देखो इस बार उसने चेक करने के लिए बोला था, इस बार उसने बोल दिया कि ए बी अगर आर में आ जाए, तो अगर मैं इनकी ना पोजीशन को इंटरचेंज कर दूं, मतलब बी आगे चला जाए ए पीछे चला जाए, क्या वो भी ट्रू होगा? इंप्लाइज बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर, क्या ये भी ट्रू होगा? मतलब कि अगर ए बी मेरा आर में आ जाए, अगर ए कोमा बी मेरा आर में आ गया तो क्या होगा? ए बी रैशनल नंबर, बी भी रैशनल नंबर, तो ये तो होगा ही होगा। और उनका डिफरेंस क्या होगा? फिर इंटीजर होगा। मतलब इस बार ना ये चीज़ उसने दे दी, कह रहा है ये ट्रू होगा उसके लिए। कह रहा है इनकी ना पोजीशन को इंटरचेंज कर दो, यहाँ बी रख दो, यहाँ ए रख दो, फिर चेक करो क्या वो आर में आएगा। वही आना ही आना है यार। एक बात बताओ मुझे, अगर ए बी आर में आ रहा है एज ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या होगा? ए और बी क्या है? मेरे रैशनल नंबर्स, है ना। देख लो, ए बी आर में आता है तो ये आगे वाला भी कहाँ से आएगा? ए से। ये भी कहाँ से आएगा? बी से। यहाँ ए और बी तो इक्वल है, तो दोनों कहाँ से आएंगे? रैशनल नंबर से। ये कह रहा है वो तो। और कह रहा है उनका डिफरेंस भी इंटीजर होगा, एंड ए माइनस बी इज जेड बिलोंग्स टू जेड, तो वो भी कहाँ से आ रहा है? इंटीजर से आ रहा है। मुझे क्या चेक करना है कि क्या बी ए भी आएगा? बी ए कब आएगा? जब बी भी रैशनल नंबर हो, ए भी रैशनल नंबर हो। वो तो हो चुके हैं। और बी माइनस ए, मुझे ये प्रूव करना होगा बी माइनस ए भी इंटीजर्स में से आएगा। यार एक सिंपल सी बात है, अगर ए और बी रैशनल नंबर्स हैं, सपोज 5 माइनस 3 हो गया, क्या आएगा? 2 आएगा, जेड में बिलोंग करके, है ना। इसको मैं उल्टा कर दूँ तो 3 माइनस 5 कर दूँ, इस बार कितना आएगा? -2। -2 भी तो इंटीजर ही होता है। हुआ क्या, पहले वो जो डिफरेंस आ रहा था, इस बार उसमें से माइनस कॉमन ले लिया। यार किसी का डिफरेंस अगर इंटीजर आ रहा है, उसको माइनस से मल्टीप्लाई करने पे थोड़ी कुछ हो जाएगा, वो तो इंटीजर ही रहेगा ना। तो अगर a माइनस बी इंटीजर है मेरा, तो दिस इंप्लाइज b कोमा a बिलोंग्स टू क्यू, एंड b माइनस ए भी इंटीजर होगा फिर तो, है ना। 5 माइनस 3 2 आ रहा, तो 3 माइनस 5 क्या आएगा? -2, बट वो भी तो इंटीजर ही है, तो b माइनस ए भी क्या आएगा? इंटीजर आएगा। ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, मतलब ये भी सेटिस्फाई होगी, ये भी सेटिस्फाई होगी। तो जो आगे लिखा जाएगा वो आगे लिखा जाएगा, जो पीछे है वो पीछे आएगा। तो जो आगे लिखा है वो आगे लिखा आएगा, जो पीछे है वो पीछे, और ये कहाँ जाएगा? आर में। तो ये कंडीशन भी ट्रू होगी, है ना। चलो एक थर्ड पार्ट और है इसका। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है वो, कह रहा है भाई ए बी भी आर में आ गया मेरा, बी सी भी आर में आ गया मेरा। देखो ये ए बी है और ये बी सी है, ये और ये पॉइंट सेम होने चाहिए। कह रहा है क्या इसका मतलब ये है कि ए सी भी आर में आएगा मेरा? कह रहा है चेक करो क्या ए सी भी आर में आएगा। मतलब जब ये और ये सेम होंगे ना, इनको भूल जाओ, क्या बचेगा? ए सी बचेगा। तो कह रहा है ये भी चेक करो, अगर ए बी भी आ जाए, बी सी भी आ जाए, तो चेक करो क्या ए सी भी आएगा। लो कर लेते हैं। अगर ए बी आर में आ रहा है, मतलब ए बी रैशनल नंबर, बी भी रैशनल नंबर, और ए माइनस बी क्या होगा? इंटीजर। एज ए बी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज ए कोमा बी बिलोंग्स टू क्यू, ये कंडीशन और ये कंडीशन भी है, एंड ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड, एंड बी सी भी आर में आ रहा है, मतलब बी और सी भी क्या होंगे? रैशनल नंबर, एंड इनका डिफरेंस क्या होगा? इंटीजर्स में, तो बी माइनस सी बिलोंग्स टू इंटीजर्स, राइट। तो मतलब ये तो मुझे गिवन ही था, मुझे ना बस इतना प्रूफ करना है कि ए सी भी आर में आएगा। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर ए सी आर में आएगा, अगर ए सी आर में आएगा तो इसका मतलब क्या होगा? कब नंबर, ये भी टपल कब आते हैं इसमें आर में? जब दोनों रैशनल नंबर हो। मतलब मुझे ए और सी क्या प्रूफ करने पड़ेंगे? रैशनल नंबर है, और साथ में क्या प्रूफ करना पड़ेगा? इनका डिफरेंस कहाँ आएगा? इंटीजर में, है ना। प्रूफ हो चुका है। कहाँ प्रूफ हुआ है? ये कंडीशन ट्रू हो चुकी है। देखो ए भी रैशनल नंबर में से आ रहा है, सी भी रैशनल में से आ रहा है, सो दिस इंप्लाइज ए कोमा सी बिलोंग्स टू क्यू, ठीक है। जब सेम सेट लिखा होता है ना, तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसका मतलब है ए बिलोंग्स टू क्यू, सी बिलोंग्स टू क्यू, ठीक है। तो जब ये दोनों सेट सेम होते हैं ना, तो उसको मैं इकट्ठा ऐसे लिख सकता हूँ, कोई गलत नहीं है इसमें। सिर्फ इतना सा पार्ट रहता है, ये हो गया।
ये प्रूव करना रहता है कि ए का सी का डिफरेंस भी इंटीजर आएगा। अच्छा देखना जरा, मैंने ना ए माइनस सी ले लिया, इसमें मैंने ना बी ऐड कर दिया और बी सब्ट्रैक्ट कर दिया। कोई गड़बड़ कर सकता हूँ, कोई भी नंबर सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, ऐड भी कर सकता हूँ। ए माइनस बी कहाँ से आ रहा है? इंटीजर से। बी माइनस सी भी कहाँ से आ रहा है? इंटीजर से। ये भी इंटीजर में, ये भी इंटीजर में, दो इंटीजर है, मतलब ये इंटीजर सम क्या होगा? फिर से नया इंटीजर होगा। तो ये भी इंटीजर में है, ये भी इंटीजर में है, इनका सम भी क्या होगा? एक नया इंटीजर। ठीक है, बिकॉज ए माइनस बी भी इंटीजर है और बी माइनस सी भी इंटीजर है, मतलब ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। देख लो, ए माइनस सी कहाँ चला गया? इंटीजर में। दैट इज ए माइनस सी बिलोंग्स टू इंटीजर, विच इम्प्लाइज ए कोमा सी रैशनल भी हो गए, ए माइनस सी जेड में भी आ गए। तो जो आगे लिखा है वो आगे, जो पीछे लिखा है वो पीछे। तो जो आगे लिखा है वो आगे, जो पीछे लिखा है वो पीछे। कहाँ चला गया? ये आर में। तो मतलब ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? यस इट इज ट्रू, या सिर्फ यस लिख दो, कोई पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। ये भी ट्रू हो चुका है हमारा और ये भी ट्रू हो चुका है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, एक बच्चे का डाउट था, ये काफ़ी अच्छा डाउट था इनफैक्ट ये। ठीक है, चल तो आज के लेक्चर के इतना ही काफ़ी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो किसी कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।